और बता दें आपको, श्रद्धा वॉकर के हत्यारे आफ्ताब पूनावाला की थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में पेशी करने वाली है। इस दौरान पुलिस आरोपी की हिरासत की मांग करेगी क्योंकि आज उसकी कस्टडी हो रही है खत्म। इस मामले में पुलिस तेजी के साथ अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस को अभी तक जंगलों में 13 हड्डियां मिल चुकी हैं, जिनका डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलाया जाएगा। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आफ्ताब श्रद्धा का 300 रुपए पानी का बिल बकाया है। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद आफ्ताब ने खून के धब्बों को साफ करने के लिए बहुत सारे पानी का इस्तेमाल किया था, जिस कारण पानी का बिल बहुत ज्यादा आया और लंबित हो गया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि आफ्ताब नियमित रूप से इमारत की पानी की टंकी की जांच करने जाता था। राजधानी में मेहरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महाराष्ट्र की रहने वाली 26 साल की श्रद्धा वॉकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने गला। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के इरादे से उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिए। आरोपी की निशानदेही पर अब तक पुलिस को जंगल से तकरीबन 13 हड्डियां मिली, जिनका एफएसएल भेजा गया है। डीएनए सैंपलिंग के लिए श्रद्धा के पिता का डीएनए लिया जा चुका है, जिससे पुष्टि हो सकती है कि क्या बरामद हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। आफ्ताब का सच क्या सामने आएगा? साकेत कोर्ट में थोड़ी ही देर में पेशी। आफ्ताब की रिमांड आज खत्म हो रही है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होना है। हिरासत की मांग करेगी दिल्ली पुलिस ताकि और भी आगे तफ्तीश हो। क्या डीएनए से खुलेगा राज? सच कब आएगा सामने? आफ्ताब ने हत्या का राज छिपाने की कई कोशिश की, ऐसे पैंतरे अपनाए ताकि लगे कि श्रद्धा जिंदा है। श्रद्धा का इंस्टा अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था आफ्ताब। श्रद्धा बनकर दोस्तों को मैसेज भेजा करता था। मर्डर के बाद श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड के बिल भी चुकाए और श्रद्धा की हत्या करने के बाद मुंबई भी गया था आफ्ताब। 18 दिन तक घर में शव के टुकड़े करने का आरोप, कई जगह फेंके श्रद्धा के टुकड़े। आरोप यह भी है कि आफ्ताब के संबंध एक दूसरी लड़की के साथ भी थे। हत्या के बाद श्रद्धा का मोबाइल छिपाने का आरोप। इन तमाम आरोपों के बीच आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट। साकेत कोर्ट में कुछ ही देर बाद पेशी होगी आफ्ताब की। पुलिस और हिरासत की मांग करेगी ताकि पूछताछ आगे चलती रहे, कड़ियां जुड़ती रहे। नार्को टेस्ट भी होना है आफ्ताब का। इधर डीएनए सैंपल्स मैच कराने के लिए भेज दिए गए हैं। आज खत्म हो रही है आफ्ताब की हिरासत। अब तक 13 हड्डियां तकरीबन जंगल से बरामद हो चुकी हैं श्रद्धा की। 35 टुकड़े करके उसे जंगल में फेंके थे आफ्ताब ने। महाराष्ट्र की रहने वाली थी श्रद्धा, 26 साल की, जो दिल्ली आकर रही अपने लिव इन पार्टनर के साथ। आफ्ताब पूनावाला ये शख्स जो कि इस पूरे हत्याकांड का आरोपी है, आज कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस हिरासत को मांगेगी, रिमांड मांगेगी आफ्ताब की। लवली बख्शी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। लवली, पूरे देश की, न सिर्फ दिल्ली की, न सिर्फ मुंबई की, बल्कि पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले पर हैं। आज जो आफ्ताब है उसकी पेशी होनी है और दिल्ली पुलिस की कोशिश यही होगी कि रिमांड पे लिया जाए ताकि और भी ज्यादा पूछताछ हो, कड़ियां जुड़े। कितनी देर में पेशी? देखिए, अब से कुछ देर बाद साकेत कोर्ट के अंदर आफ्ताब को पेश किया जाएगा। आज 5 दिन का रिमांड खत्म हो रहा है। उसके रिमांड की कस्टडी आगे और बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस मांग करेगी, क्योंकि अभी कुछ सबूत, कई क्लू जो दिल्ली पुलिस को मिले हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुलासा करना है और उसकी जानकारी करनी है। उन सबूतों को प्राप्त करना है, जिसको लेके आफ्ताब से पूछताछ जरूरी है। कई जगह उसको ले जाना है।
चाहे वो फ्रिज वाली दुकान हो गए, चाहे ऑनलाइन जहाँ से सामान मंगाया था उनको लेकर, तो काफ़ी हद तक बातें जो नए क्लू मिले हैं दिल्ली पुलिस को, इसके लिए कस्टडी बढ़ाने के लिए मांग करेगी। बिल्कुल, इस बीच हम लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें भी देख रहे हैं, पुलिस किस तरह से एक एक पहलू खंगाल रही है। पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है, जंगलों की खाक छान रही है पुलिस। अब तक पुलिस क्या अपडेट बता रही है लवली? कहां तक कड़ियां जुड़ चुकी हैं? कितना खुलासा हो चुका है, कितना बाकी है? देखिए, जो कड़ियाँ जुड़ने वाली बात है, कड़ियाँ काफ़ी हद तक जुड़ चुकी हैं। चाहे वो जिससे फ्रिज लिया था उस दुकानदार ने भी पहचान लिया, जहाँ से आरी खरीदी थी उस दुकानदार ने भी पहचान लिया, लेकिन अभी कुछ औजार हैं, जो हथियार हैं, जो बरामद करने बाकी रह गए हैं। इसके साथ ही जो अवशेष मिले हैं, जो पार्ट मिले हैं, अलग अलग पार्ट मिले हैं, उसको लेकर भी अभी एक जाँच बहुत बड़ी बाकी रह गई है, क्योंकि 2021 के अंदर ही सेम इस तरीके का एक केस हुआ था श्रद्धा के मर्डर से पहले, जिसके अंदर लड़की के अवशेष मिले थे त्रिलोकपुरी के अंदर। और अब जो अवशेष मिले हैं और उस अवशेषों को लेकर एक बात खड़ी हो रही है कि क्या ये अवशेष श्रद्धा के हैं या उस लड़की के हैं। तो काफी हद तक बहुत सारी बातें हैं और बहुत कड़ियों को जोड़ना बाकी रह गया, जिसके अंदर सभी पूछताछ आफताब से ही करनी होगी और आफताब के बिना ये नामुमकिन है। उसको लेकर आज कस्टडी को बढ़ाने की मांग की जाएगी। अभी तो नार्को टेस्ट भी होना है और डीएनए सैंपलिंग के लिए भी भेज दिया गया होगा श्रद्धा की। बिल्कुल, डीएनए के लिए भेज दिया गया है। जितने भी पार्ट्स मिले हैं वो सभी पार्ट्स डीएनए के लिए भेज रहे हैं, जिसकी जांच हो रही है। इसके अलावा जो एटीएम के पैसे ट्रांसफर किए थे, ओटीपी लिया था, फोन स्टार्ट किया था, वो सारी कड़ियां, कई सबूत हैं जो कई कड़ियां दिल्ली पुलिस जोड़, इसका भी दिल्ली पुलिस अपने सुरक्षा के माध्यम से एक उसको खुलासा धीरे धीरे कर रही है, लेकिन आज कस्टडी लेने के बाद ही पूछताछ के बाद खुलासा करेगी। एक ऐसा मामला, हालांकि लवली ये मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। सवाल यही है कि क्या, बिल्कुल है, बहुत सारे सवाल ऐसे मामलों में सामने आते हैं। समाज का रोल, पुलिस प्रशासन का रोल, घर का रोल। देखिए, इस मामले को लेके ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसके अंदर एक सवाल खड़ा होता है समाज को लेकर। सबसे पहले समाज को लेकर कि किस तरीके से रोज रात को 2 बजे जो आफताब जाता था, थैली के अंदर सामान लेकर, पार्ट्स लेकर फेंकने जाता था और आफताब को 10 दिन लगे इसको काटने के लिए। और आफताब इतना शातिर दिमाग का था, उसने बकायदा केमिकल का यूज़ करा सारे के सारे धब्बे मिटाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए। तो ये देखने वाली बात है कि इसका शातिराना जो अंदाज था, उस अंदाज का खुलासा अब दिल्ली पुलिस करने जा रही है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस को अभी जो हमारे को सूत्रों के मुताबिक पता लगा, कई सबूत मिले हैं और कई संकेत मिले हैं जिस तक पूरा का पूरा खुलासा कर पाएगी जल्द। शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए लवली बख्शी।